तो इस रिकॉल को कैसे मेजर करते हो? इसका भी कोई मेट्रिक बनाया हुआ है आपने कि यार इस बंदे के माइंड शेयर में या हमारे ब्रांड का रिकॉल वैल्यू करेक्ट इतना है? करेक्ट हाउ डू यू मेजर दैट रिकॉल वैल्यू? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे मिल जाती हैं. कोई भी आप एड्स चलाते हो तो आपको डैशबोर्ड पे एवरेज फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. राइट, वी टेंड वो टू तो ये होता है कि आपने कितनी बार दिखाया, करेक्ट करेक्ट बट ऐसा और भी अगर होता है कि कितनी बार उसको याद रहा, करेक्ट वो भी एक अलग चीज है. एग्जैक्टली. सो बहुत सारे ब्रांड ट्रैक सर्वेज होते हैं राइट. हर 6 महीने में करवाते हैं हम लोग. बहुत सारे External ब्रांड्स हर companies महीने करती हैं. एग्जैक्टली अच्छा. हर महीने करती हैं. और ब्रांड ट्रैक सर्वेज होते हैं. उस ब्रांड ट्रैक में आपको बहुत सारी डिटेल्स ये सारी मिल जाती हैं. तो रैंडम कंज्यूमर्स के पास Correct. सैम्पलिंग करते हैं, करेक्ट सर्वे करते हैं कि आपको लेट्स से स्मार्ट वॉचेस में कौन सा ब्रांड नाम याद आता है. एग्जैक्टली तो जो बोलता है नॉइज, करेक्ट फिर उससे ये भी पूछते होंगे कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या नहीं हो, एग्जैक्टली ताकि ये पता लगे कि कस्टमर है इसीलिए याद है या नहीं है तो भी याद है. या तो उनमें भी आपकी मार्केटिंग कैसी हो रही है, करेक्ट. वो भी एक डेटा बहुत बड़ा हेल्पफुल बहुत नंबर बहुत होता होगा. हेल्पफुल रहता है कि आपके लिए कैटेगरी मूवर्स कौन कौन से हैं. आपके अगर आपकी कैटेगरी में कोई परचेज करता है तो वो क्या सोच के करता है, व्हाट आर द थिंग्स ही रेट टू बिफोर परचेजिंग. उसके बेसिस पे आपको एक रेटिंग मिल जाती है एज अ ब्रांड. आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जो आपके मिसिंग पॉइंट्स हैं, आप उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाते हो नेक्स्ट टाइम के लिए. बट ये मैं कहूँगा ये तब स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक बड़े 1000 करोड़ 2000 करोड़ के नंबर को क्रॉस कर जाते हो. राइट. जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा ये ओपिनियन है इससे ज्यादा फोकस एक एग्जांपल एक एग्जीक्यूशन में इंपॉर्टेंट होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं. हाँ लेट्स से मुझे आज एक स्किन केयर का ब्रांड बनाना है, ठीक है. स्मार्ट वॉचेस तो आप कर ही रहे हो, हम स्किन केयर के ऊपर थोड़ा फोकस Sure. करते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स तो घूम फिर के वही हैं. श्योर अभी आपको मान लीजिए किसी ने हायर कर लिया, लेट्स से आप फाउंडिंग टीम में आ गए किसी जी. की, और स्किन केयर का एक प्रोडक्ट है, जी ठीक है. आप भी मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन इसके ऊपर कि क्या क्या चीजें हैं जो होनी जी चाहिए. जी जी एक स्किन केयर का ब्रांड है, जी उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंशिएशन नहीं है प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. जी आप कह सकते हो शायद 10-15% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देता हो कंज्यूमर को. करेक्ट प्राइस रेंज आप बोल सकते हो लेट्स से 500 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, जी ठीक है, जो आप स्किन पे अप्लाई करो तो आपकी स्किन ब्राइटनिंग हो जाएगी. ठीक है ये हमारा एक थीसिस है. ठीक है अब आपने आज ज्वाइन किया इस कंपनी को, जी. आप कैसे इसकी मार्केटिंग शुरू करोगे, क्या क्या प्लान करोगे? एंड आई होप इस पूरे एपिसोड से आप ऐसा कुछ सीख के जाओगे जिससे आप टॉप 1% में आ पाओगे. आई एम नितिन, फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में. जो भी अच्छा लगा इस एपिसोड में आपको प्लीज कमेंट करके बताना. एंड एट द एंड आपसे ये जरूर बोलूंगा, मैं चाहे अपना पॉडकास्ट करूं, चाहे मैं सोलो वीडियोस बनाऊं, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट करूं, मेरा गोल हमेशा सिर्फ यही रहेगा आपसे कि मैं आपको आपके टॉप 1% ऑफ दी माइंडसेट में लेके जा सकूं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो आप उसके टॉप 1% में आ सको. एंड इफ यू रियली वांट मी टू हेल्प यू, आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूं आंसर करके, तो एक फॉर्म है जिसका मैं लिंक अटैच कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में. उस लिंक पे जाओ, अपना क्वेश्चन भेजो मुझे, मैं उसको पढ़ूंगा, समझूंगा और उसका आंसर मैं अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड इफ यू रियली वांट मी टू हेल्प यू, पोस्ट दैट क्वेश्चन in the form. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.